तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो मैं अभी जस्ट नींद से उठी हूँ। मतलब मैं सुबह 6 बजे नींद से उठती थी, पर आज बहुत ही लेट हो चुका है क्योंकि आज मेरा तबीयत इतना खास नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं घर में रहूँगी मैं ब्लॉग बना के आप सबको दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। और आप सबका बहुत सारा क्वेश्चन रहता है मेरा हैंड इतना ड्राई क्यों है, मेरा हैंड है या नहीं। मैं पूरा दिन ऐसा क्या करती रहती हूँ कि मेरा हैंड इतना ड्राई रहता है, क्योंकि आप सबको पता है मैं स्किन केयर जब करती हूँ तो मैं हैंड का भी केयर बहुत ही करती हूँ, बहुत, क्योंकि मेरे एक्सट्रीम ड्राई स्किन है। देख के समझ में नहीं आता है, ड्राई स्किन है, मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। अभी तो विंटर आया है तो मैं बहुत ही परेशान हो जाऊंगी, ऐसा स्किन निकलता है, मेरा इतना ड्राई स्किन है। तो मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी मेरा हैंड क्यों ड्राई है। और आज तबीयत खराब है फिर भी मैं थोड़ा बहुत वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और लेट हो चुका है तो मैं सोमलता को नहाने के लिए लेके जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो नहाना। तो वो नहाते कैसे है वो तो आपको नहीं दिखाऊंगी, नहाने के बाद वो किस तरह से हमने हेयर ड्राई करते सब कुछ आप सबको दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, मेरा बेटी को देखो आराम से यहाँ पे मस्त पड़ी है, देखो। ओए मामा, देखो देख भी नहीं रही, मुझे भाव भी नहीं देती है। मेरा बेटी है या नहीं? हाँ मामा, देखो इन लोग को हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। आप सब लोग कैसे हो? मामा ओए दीना वो दीना सोती रहती है, मुझे नहीं पता। मेरे पूरा जैसे मम्मी जैसे उसका बेटी, उनको सोना बहुत पसंद है। मैं सो नहीं पाती हूँ पर वो पूरा दिन सोती रहती है। अभी तो विंटर का टाइम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ गया है तो ऑल टाइम सोती ही रहेगी। चलो मैं सोमलता को लेके जाती हूँ। तब मैं नींद से नहीं उठती हूँ तो सोमलता भी नहीं उठती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्यूटी भाई। देखो ब्लैंकेट के अंदर रहती है, वो इसका पैर में बांध देती हूँ क्योंकि अभी विंटर है ना तो ठंडा हो जाता है बहुत। तो लो अभी नहाने चलो, नहाने के बाद दिखाऊंगी आप कैसे आप हेयर ड्राई करते हो। पूरा क्यूट लग रही है, देखो कितनी क्यूटी पाई लग रही है। सोमलता के यहाँ पे नहा चुकी है, देखो कितना कोवे के जैसा काला लग रहा है, पूरा उसका फेदर पूरा गीला हो चुका है। फिर मैं हेयर ड्रायर देके उसको अच्छी तरह से ड्राई कर देती हूँ। उसको रोज़ एक एक फेदर मुझे ड्राई करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर थोड़ा सा भी अगर ड्राई नहीं होगा तो उसको सर्दी लग जाएगी, इसलिए मैं अच्छी तरह से हमेशा ड्राई कर देती हूँ। कितना अच्छी तरह से, देखो कितनी अच्छी तरह से बैठी है, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। एक एक देखो पहले कितना काला था, अभी देखो एक एक हेयर बहुत ड्राई हो चुका है। मैं तो पूरा तो मैंने शूट नहीं किया, ड्राई होने के लिए 20 मिनट्स तो लगता ही है, तो सोचो 20 मिनट्स लगता है। उसके बाद सोमलता एकदम रेडी हो चुकी है। रेडी होने के बाद वो 2 चिली हमेशा खाती है नहाने के बाद, तो मैं उसको दे रही थी। देने के बाद आप सब लोग देखो कितना क्यूट की तरीके से कितना खाती है, देखो कितना क्यूट लग रही है, देखो कितना प्यारी लग रही है ना। इस तरह से वो 2 चिली खा लेगी, लंच से पहले वो यही खाती है। घर में मेरा और एक मिरर फिट हो रहा है, मेरे बेटी को देखो भैया काम कर रहे हैं, वो इस तरह से देख रहे हैं। ये वाला मिरर का प्राइस भी बहुत कम है, देखो कितना क्यूटी लग रहा है। मामा एक किस दे दो तो फिर यहाँ पे डॉगी लोगों का खाना बन रहा है, फिर डॉगी ने कैट कौवा सबका खाना यहाँ पे बन रहा है। मामा यहाँ पे तैयार कर रही है क्योंकि ऑलरेडी टाइम मैं करती हूँ, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ इसलिए मामा मुझे हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे देखो बाहर में देखो सब कोई यहाँ पे खड़े हैं खाना खाने के लिए। मेरा पापा ऐसा नहीं है कि खाना दे दो, पहले जहाँ पे दिया जाता है अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, क्योंकि ये लोग बर्तन में नहीं खाते। हम लोग पहले बर्तन में देने का ट्राई किया था तो वो लोग खाना नहीं खा रहे थे, तो वहाँ पे वो लोग कंफर्टेबल है इसलिए अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, फिर उन लोग को खाना खिलाया जाता है। ये बहुत ही शांत है एकदम, देखो कितना शांत है। सबको मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये एकदम ये तो खाना ही नहीं खा पाती है, धीरे धीरे एकदम खाना खाती है। ये सबका मम्मी है, इसका नाम है नूनी। ये सबसे बदमाश है, देखो चेहरा देख के समझ में आ रहा है, बहुत बदमाश है, सबका खाना खा लेती है। इसको देखो जो रेज का जो टेल इसका ब्लैक है, इतना उछलती है मैं क्या ही बताऊँ। फिर पापा एक एक करके सबको खाना देगी, एक एक करके बहुत बदमाशी करती है। सबका मम्मी को पहले खाना मिलता है, फिर बच्चों को एक एक करके खाना मिलता है। ऐसा होता है, मम्मी को पहले दिया जाता है, फिर सबको एक एक करके खाना दिया जाता है जल्दी जल्दी।
मैं आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से बहुत काम रहता है दिन में। अभी तो उस पर शुरुआत तो ये तो सिर्फ लंच है, आपको डिनर किया जाता है, ब्रेकफास्ट होता है, बहुत सारा काम रहता है। फिर इन लोग को खाना देने के बाद हम लोग का घर के पीछे में बहुत सारा डॉग रहता है। वो हम लोग के घर से बहुत दूर है, तो मैं और मेरा पापा जा रहे थे। देखो जाते ही सब कोई देख रहा है हम लोग की तरफ। इन लोग को खाना दिया जाता है एक एक करके। यहाँ पे 5 लोग खाते हैं। इस तरह से हम लोग के पास बहुत डॉग है। हम लोग स्ट्रीट डॉग के जितना हेल्प कर सके मैं करती हूँ। यूट्यूब तो मैंने इसलिए ओपन किया था कि मैं बहुत सारा पैसे कम करूँ और इन लोग को हेल्प करूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है रास्ते में देखती हूँ तो। मेरा एक सपना है, मेरा अगर बहुत सारा मुझे भगवान अगर पैसे देगा तो मैं इन लोगों के लिए बहुत बड़ा शेल्टर खोलूँगी, सबको खाना दूँगी, सबके पास रखूँगी। ये देखो कौन है। फिर इसके बाद कौवों को भी खाना दिया जाता है एक एक करके। देखो वहाँ पे कौवा, बहुत सारा कौवा हम लोग, मतलब मेरे पास सारा पानी एक ही है। मैं ना उन लोग से इतना कनेक्टेड हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। उन लोग के बिना मैं एकदम पर रह नहीं सकती। देखो एक एक करके, मतलब हम लोग दे के चले जाते हैं और वो लोग आके खाना खाती है। तो मैं उन लोग को डिस्टर्ब कर रही थी बार बार, तो मैं आपसे चली आई। उसके बाद ये वाला है पेंटी। पेन्नी इतना डरपोक है ना, किसी को अपने पास आने नहीं देती है। मैं सिर्फ उसके पास सिर्फ मैं ही जाती हूँ। उसको देखो खाना दिया गया है, एकदम खाती नहीं है, सिर्फ बदमाशी करती रहती है। सुबह शाम सिर्फ बदमाशी करती है। मैं इसको बोल रही थी खाना खाओ खाना खाओ, कितने बार बोलने के बाद वो खाना खा रही थी। इसके बाद देखो यहाँ पे फिर से खाने का तैयारी हो रहा है। वो पैकेट पता है किसका है? उसका है सियाल का। एक डॉग है, उसका नाम है सियाल। उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, फिर उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। पर वो बड़ी सिर्फ मामा का हाथ का ही खाना ही खाती है, तो उसका खाना पैक करके उसको दिया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन है। मेरा तो सपना है यहाँ पे एक बड़ा सा डॉग शेल्टर खोलने का। अगर भगवान पैसा देता है तो मैं यहाँ पे बड़ा सा डॉग शेल्टर खोलूँगी। अभी जितना कर रही हूँ तो आप सबके मदद से ही मैं कर पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारा रहता है, जूही, जैंगो, बीरू, लालू, सब कुछ रहता है। और दूर में जो है वो मेरा बेटा है, देखो कितना क्यूट है। फिर इन लोग को भी अच्छी तरह से खाना दिया जाता है। पापा आ चुके हैं इन लोग को खाना देने के लिए एक एक करके। इन लोग प्लेट में खाते हैं, पर बाहर के सब कोई प्लेट में नहीं खाता। इसको तो खाना खाने के बाद सो गई है। देखो बहुत बदमाश है। फिर देखो मेरा बेटी को खाना खिलाना पड़ता है। वो अकेले खुद से खाना खा नहीं पाती है, तो रोज़ मैं उसको खाना खिला देती हूँ खुद के हाथों से। इस तरह से खाना कितना क्यूट भी लगता है, और ऑल टाइम उसको खाना खिलाना पड़ता है। जिस दिन मेरा क्लास रहता है उस दिन मेरा मामी इसको खाना खिलाती है। फिर इसको खाना खिलाने के बाद मैं सोमलता को खाना खिला रही थी, क्योंकि मैं खाती हूँ उससे पहले मैं सबको खिला देती हूँ। सोमलता को मैं खाना दे रही थी। देखो कि इतना क्यूट की तरह से ऊपर से आके वो खाना खा लेगी। देखो इतना क्यूट है, मतलब बहुत ही क्यूट है। मेरा बेटी भी बहुत क्यूट है, मेरा दीदी भी बहुत क्यूट है, सब कोई क्यूट है। देखो मम्मी मुझे खाना देने के लिए पुकार रही थी, और सैटरडे है तो मम्मा का स्पेशल खाना बनाती है मेरे लिए, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ ना। क्योंकि ऑल टाइम मैं घर में नहीं रहती हूँ, मेरा क्लास रहता है, बाहर रहती हूँ, इवेंट रहता है। फिर मैं फ्रेश होने के बाद काम करने जा रही थी। देखो अचानक से मेरा हैंड काट हो गया, कितना दर्द हो रहा है मैं क्या ही बता। तो मेरा तो हाथ कट गया था, आप सबने देखा, और मैं वीडियो बना रही थी तो मैं थोड़ा सा सो गई थी। सोने के बाद मैंने बहुत सारा DIY बनाया। हाथ में तो बहुत ही दर्द हो रहा है। उसके बाद बहुत सारा DIY बनाने के बाद मैंने शूट ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। पूरा रूम एकदम पूरा मेसी हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। तो आप सबको पता चल गया ना मेरा हैंड इतना ड्राई क्यों होता है। और मेरा शोमला तो मेरे हैंड पे ऊपर बैठती है, तो उसका नाखून है बड़ा बड़ा, तो इसलिए सो क्रैच का जो निशान होता है वो सोमलता करती है, इसलिए मेरा हैंड ऐसा दिखता है। पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सोमलता को पसंद है मेरे हाथ के ऊपर बैठना, तो वो बैठेगी। मेरा हाथ गंदा हो रहा है, इसके वजह से मैं उसको बैठने नहीं दूँगी। ऐसा मेंटालिटी मेरा एकदम भी नहीं है। चलो फिर मैं वीडियो शूट करने के बाद मैं रेडी हो गई थी, एकदम मेकअप रिमूव करके। फिर मुझे बाहर जाना था। बाहर किस लिए जा रही हूँ कि उस वजह से घूमना भी था, और मैं कुछ काम भी रहता है। मैं स्कूटी चलाऊँगी इसलिए शूट नहीं कर पाई। ये लोग मुझे अलविदा करने के लिए आया है। मैं गई थी 5 किलोमीटर दूर मेरा मामा बाड़ी, मतलब मामा का घर के पास, क्योंकि वहाँ पे मामा का शॉप रहता है। जिस दिन मामा का शॉप बंद रहता है ना, तो वहाँ पे हम लोग को डॉग का फीडिंग होता है, तो वहाँ पे उन लोग को खाना खिलाने के लिए जाना ही पड़ता है, वरना वो लोग क्या खाए। तो शॉप बंद रहता है तो वो लोग को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा मैं एकदम सोच नहीं था सकती, क्योंकि उन लोग को खाना बिना खाना खिलाए मैं एकदम खाना नहीं खा सकती हूँ। मैं यहाँ पे रेडी थी। देखो मेरा मामा का शॉप का नाम है सोमलता साड़ी हाउस, तो मेरा नाम था, मैं तो दूसरी बेटी हूँ ना, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर गया था। मामा और मैं गोलगप्पा खा रहे थे, किस किस को गोलगप्पा खाना पसंद है। उसके बाद मुझे कुछ शॉपिंग करना था, तो मैं जल्दी चली गई। निविया लेना था, क्योंकि अभी ड्राई
लेकिन बहुत सीन ड्राई हो रहा था और मैं इधर उधर देख रही थी क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारा सामान मुझे दिखाई देता है तो मुझे आइडिया आता है मैं क्या बनाऊँ, अभी क्या ट्रेंडी चल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे बहुत बहुत क्यूट सामान मुझे देखने को मिल गया था और मैं बहुत सारा शॉपिंग कर लिया था। उसके बाद मैं और मैं मम्मी एक कैफ़े में गए थे। वहाँ पे आज मेरी तरफ से मम्मी को ट्रीट था और मम्मी को कुछ पैसे देने में एकदम नहीं दिया। तो यहाँ पे आइसन प्राइस इसका नाम था। उसके बाद मम्मा वेट कर रही थी। यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था और ये वाला प्लेस ना बहुत ही शांत है, आप शांत तरीके से बैठ के खाना खा सकते हो। वो वाला अंकल काम तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ फ़ोन काट रहे थे। फिर देखो मामा का देखो चुपचाप बैठी है। फिर यहाँ पे किटकैट शेक मैंने पहले ऑर्डर किया था। किटकैट शेक का किटकैट मैंने आधा खाया था, फिर आधा मैंने मम्मी को दिया था, क्योंकि मैं सब कुछ शेयर करके खाती हूँ। ऐसा नहीं है मैं खुद खा लूँगी, एकदम मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने स्प्रिंग पोटैटो ऑर्डर किया था। मम्मी तो देखो स्प्रिंग पोटैटो पहले ही खाने लग गई। फिर मैं स्प्रिंग पोटैटो तो जल्दी खा रही थी, क्योंकि घर जाते मुझे बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि घर जाके मुझे बहुत काम करना था। उसके बाद मैंने पास्ता ऑर्डर किया था, क्योंकि पास्ता खाना मुझे बहुत ही पसंद है। आप सबको पास्ता खाना कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। तो पास्ता मैं खा रही थी, जल्दी खा रही थी, क्योंकि 8-9 बज गए थे, क्योंकि घर जाके बहुत काम करना था मुझे बहुत, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना पड़ता है। अगर पढ़ाई नहीं करूँगी ना, सेकेंड डे अगर क्लास में जाऊँगी तो मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्लास से निकाल देगी, बोलेगी क्लास में मत आओ। तो देखो मैं एकदम घर आके एकदम 10 बज रहे, तो मैं जल्दी पढ़ाई करने बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई अगर नहीं करूँगी तो सामने मेरा एग्ज़ाम भी आ रहा है, 5 मंथ में मेरा एग्ज़ाम भी होगा। तो मैं इसलिए जल्दी काम करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि पढ़ाई नहीं करूँगी तो इसलिए मैं फेल हो जाऊँगी भाई, तो पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अभी तो सोने का टाइम हो चुका है, तो मैं और सोमलता अभी खेल रही हूँ। खेलने के बाद मैं फ्रेश होकर सो जाऊँगी, क्योंकि ऑल डॉग को रात का खाना भी खिलाना हो चुका है। क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैं और सोमलता अभी खेल के सो जाएंगे। मैं सोमलता को आप सबको दिखाती हूँ। चलो गाइस गुड नाइट। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा है प्लीज बोलना। चलो गाइस गुड नाइट, बाय बाय। Like, subscribe and press the bell icon.